हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के चार्ट एनालिसिस के बारे में। कल हमने इसको क्या किया था, मंथली वीकली डेली तीनों टाइम फ्रेम में हमने चार्ट एनालिसिस किया था। मंथली में क्या था, ये अप ट्रेंड में था और हमने फिबोनाची के रिट्रेसमेंट लेवल देखे थे। फिर वीकली में अगर देखते हैं तो वीकली में क्या है, अभी ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। और डेली में अगर देखते हैं तो डेली में क्या है, ऑलरेडी ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है। तो हमने क्या किया था, डेली में सपोर्ट रेसिस्टेंस देखे थे। तो आज हम क्या करेंगे, डेली और उससे छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे और ओआई डेटा की हेल्प लेंगे। उससे देखेंगे कि हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस, ओआई डेटा के हिसाब से सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लाइन चार्ट में लगा लेते हैं। तो लाइन चार्ट में लगाने से क्या होता है कि हमें इसके लोज और हाइस मिलाने में आसानी रहती है। तो हम अगर यहाँ से ये लोज मिलाते हुए अगर इस लो को कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ से हम अगर ये लाइन खींचते हैं तो ये क्या, हमें एक सपोर्ट दिख रहा है। तो इस लाइन को सपोर्ट हम मान लेते हैं, तो इसको हम क्या ग्रीन से शो कर देते हैं। तो ये क्या, हमें एक सपोर्ट दिख रहा है। उसके बाद में अगर ये नीचे वाले लोस मिलाते हैं तो इधर से एक लाइन खींचते हैं। तो अगर इस लो पे हम क्लिक करते हैं, इस लो को मिलाते हुए अगर हम एक लाइन खींचते हैं तो एक ये हमें सपोर्ट दिख रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में क्या है, अभी हमें ये दो सपोर्ट दिख रहे हैं। अगर रेसिस्टेंस लाइन खींचे तो रेसिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, ये हाइस को मिलाएंगे। तो अगर इन हाइस को मिलाते हैं तो ये क्या, हमें एक रेसिस्टेंस लाइन दिख रही है। तो ये हमारे लिए अभी सपोर्ट हो गया, ये रेसिस्टेंस हो गया। उसके बाद में अगर यहाँ से देखें तो एक ये सपोर्ट हमें दिख रहा है। तो ये डेली टाइम फ्रेम के लिए अभी हमारे लिए ये सपोर्ट मैन हो गए। तो हम इन सपोर्ट के हिसाब से हम ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। अब हम आवरली में जाते हैं। तो आवरली में देखते हैं, तो आवरली में हमारे लिए कौन सा मैन सपोर्ट हो गया अभी ट्रेडिंग पर्पज से। ये हमारे लिए आवरली में क्या हो गया, ट्रेडिंग पर्पज से मैन सपोर्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, 15 मिनट में जाते हैं। तो 15 मिनट में जाते हैं, हम कैंडल स्टिक चार्ट लगा लेते हैं। तो 15 मिनट में हम देखते हैं, तो 15 मिनट में इंट्राडे में क्या है कि हमें सेटअप बहुत कम मिलेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 3 मिनट में जाएंगे। 3 मिनट में हम वहां पर ट्रेड सेटअप देखेंगे। तो हम 3 मिनट में जाते हैं। तो कल जैसा कि हमने बताया था कि हमने क्या किया था, ये सपोर्ट लगाया था। कल हमने 3 मिनट में छोटा सा देखा था। तो हमने क्या बोला था, एक ये सपोर्ट है और ये क्या था, ये रेसिस्टेंस था। उसके बाद में फिर हमने क्या बोला था कि अगर ये इसके बीच में ही खुलता है तो ये एक सपोर्ट हो गया, ये रेसिस्टेंस हो गया। तो इसने ओपन कहाँ पर हुआ, इस रेसिस्टेंस के ऊपर हुआ ओपन। फिर थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया, फिर क्या है, थोड़ा सा नीचे आया। तो इसने क्या किया, ये रेसिस्टेंस के अंदर नहीं घुसा, तो इसने इस रेसिस्टेंस को क्या कर लिया, ये सपोर्ट के रूप में इसको कवर कर लिया। तो अब जो ये रेसिस्टेंस था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो अब इस सपोर्ट को क्या करेंगे, हम इस सपोर्ट को हटा देंगे। तो अब हमारे लिए सपोर्ट क्या हो गया, ये सपोर्ट हो गया। फिर इसने क्या किया, इस सपोर्ट के पास में आया, फिर यहाँ से बाउंस बैक किया, फिर वापस इस सपोर्ट पे आया, फिर बाउंस बैक किया, फिर सपोर्ट पे आया, फिर बाउंस बैक किया। तो अगर हम देखें तो इस सपोर्ट को अगर हम यहाँ पर लगा लेते हैं, तो ये क्या कर रहा है, इस सपोर्ट के आसपास प्राइस आ जा रहा है और यहाँ से प्राइस क्या बाउंस बैक कर रहा है। तो हम यहाँ पर कोई सेटअप दे सकते हैं। अब अगर यहाँ पर कैंडल स्टिक देखे ना, तो यहाँ पर क्या है कि ये सैंडविच पैटर्न है। यहाँ पर क्या, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल। पर आप देखोगे कि ये जो रेड कैंडल थी, इसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर ग्रीन कैंडल थोड़ी बड़ी बनी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या है, रेड कैंडल थोड़ी छोटी है, अगली कैंडल इससे क्या बनी, बड़ी बनी। फिर वापस रेड कैंडल बनी, फिर अगली इससे बड़ी कैंडल बनी ग्रीन। तो यहाँ पर क्या हुआ, रेड कैंडल तो थोड़ी छोटी छोटी है पर ग्रीन कैंडल बड़ी है। तो यहाँ पर क्या है, बुल्स थोड़े से हावी हो रहे थे, फिर इसको थोड़ा ऊपर ले गए। फिर बियर्स क्या नीचे लाए, पर बुल्स ने वापस मारा और इसको खींचकर कहाँ ले गए, ऊपर ले गए। और यहाँ पर क्या किया इन्होंने, प्रॉफिट बुक किया। तो एक बार वाई डेटा को देखते हैं। तो हम यहाँ सेंसिबल में जाते हैं। तो ये 15 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पर क्या किया, लोगों ने 23,000 की पुट को सेल कर दिया। जो बड़े लोग हैं उन्होंने क्या किया, ये 23,000 की पुट सेल करके यहाँ पर बैठ गए। और ऊपर रेसिस्टेंस उन्होंने बड़ा क्या बना दिया, 23,500। 23,000 की क्या किया, पुट सेल कर दिया और 23,500 की कॉल सेल कर दी। यहाँ पर क्या है, वाई डेटा कितना है, 1.63 किस पे है, पुट पे। तो यहाँ पर पुट में वाई ज्यादा है और यहाँ पर क्या है, कॉल में वाई ज्यादा है। यहाँ पे 1.53 करोड़, मतलब 23,500 पे कॉल ज्यादा है और 23,000 पर पुट वाई ज्यादा है। तो ये क्या हो गया, सपोर्ट और रेसिस्टेंस। सपोर्ट कब बनता है, जब पुट सेलर ज्यादा होते हैं। और रेसिस्टेंस कब बनता है, जब कॉल सेलर ज्यादा होते हैं। तो ये हो जाते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस वाई डेटा के हिसाब से, 23,000 23,500।
अब यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर क्या किया, 23,200 के कॉल और पुट दोनों सेल कर रखे हैं। तो यहाँ पर लोगों ने क्या किया, 23,200 के कॉल सेल किए हैं और पुट सेल किए हैं। तो यहाँ पर पुट सेलर ज़्यादा हैं 23,200 पे। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या किया लोगों ने, बटरफ्लाई स्ट्रेंगल टाइप के, अब ये छोटे मोटे ट्रेडर हैं। बड़े लोगों ने क्या किया, 23,500 और 23,000 पर बैठ गए। तो अब हम ओआई डेटा के हिसाब से हमें दिखाई दे रहा है कि 23,000 और 23,500 क्या हो गया, मेन सपोर्ट हो गया। यहाँ पर पुट सेलर ज्यादा है और कॉल सेलर कम है। कॉल सेलर है 94 लाख और पुट सेलर है 1.29 करोड़। तो यहाँ पर पुट सेलर ज्यादा है, तो ये 200 पे क्या है, पुट सेलर ज्यादा है, तो ये सपोर्ट हो गया। तो अभी हो सकता है कि अगर ये 200 का सपोर्ट मानता है तो क्या करता है, कल मार्केट ऊपर खुल सकता है। और अगर हम चार्ट को देखें तो चार्ट के हिसाब से क्या हो गया, ये एक सपोर्ट हो गया। चार्ट के हिसाब से हमें क्या सपोर्ट दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है। तो हम इसको चार्ट के हिसाब से सपोर्ट को देखेंगे तो हमें लगभग 140 के आसपास में क्या है, ये सपोर्ट दिख रहा है। और उसके बाद में मेन सपोर्ट हो गया 23,000। लॉन्ग पोजीशन बना सकते थे, जैसे अब यहाँ पर था। यहाँ पर क्या किया था इसने, जब ये फ्लैग को यहाँ पर ब्रेक किया था तो हम यहाँ पर क्या कर सकते थे, इस ट्रेड में एंटर कर सकते थे। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड टूल लगाते और यहाँ पर हम 1:2 या 1:3, ये जो फर्स्ट रेसिस्टेंस था यहाँ तक हम क्या कर सकते थे, इस ट्रेड में एंटर कर सकते थे। अगर आप चार्ट को रीड करेंगे तो क्या किया था, ये इसने रेसिस्टेंस बनाया था। तो अगर ये रेसिस्टेंस बनाकर, हो सकता है कि हमको ये क्या है कि ब्रेकआउट किया तो यहाँ पर सपोर्ट लेता, बाद में बाउंस लेता, तो हम क्या करते, यहाँ पर ट्रेड में एंटर नहीं कर सकते थे। क्यों एंटर नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो सकता, सपोर्ट लेता तो यहाँ पर क्या रिस्क रिवॉर्ड कम था। तो हम क्या कर सकते थे कि जब इसने ये सपोर्ट को ब्रेक किया तो हम यहाँ पर एंटर कर सकते थे। हम एंटर कहाँ कर सकते थे, जब इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो हम कहाँ एंटर कर सकते थे, हम एंटर इस सपोर्ट पे एंटर कर सकते थे। तो यहाँ पर हम अगर रिस्क रिवॉर्ड टूल लगाते, ये हमारी एंट्री थी, उसके बाद इस कैंडल के ऊपर क्या हो जाता, हमारा स्टॉप लॉस हो जाता। और यहाँ पर मिनिमम 1:2 या 1:3 का अगर टारगेट सोचते तो ये क्या हो जाता, ये टारगेट हो जाता। तो दूसरा सेटअप यहाँ पे बना था। तो उसके बाद में क्या, एक ये सेटअप बना था, यहाँ पर ये साइडवेज था। साइडवेज के बाद में अगर हम ब्रेकआउट पे लेंगे तो इसमें क्या है कि जब भी कोई साइडवेज हो ना, तो हमें क्या, अब जैसे ये तो बड़ा साइडवेज था, तो अब इसने क्या किया, इस साइडवेज को ब्रेकआउट किया था। तो हम यहाँ पर अगर ब्रेकआउट कर रहे हैं, पर क्या यहाँ पर ये पास में रेसिस्टेंस है और ये कैंडल क्या है, बड़ी कैंडल है। तो हम अगर यहाँ पर ट्रेड में एंट्री लेते हैं तो यहाँ पर क्या रिस्क रिवॉर्ड सेट नहीं हो रहा, यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, स्टॉप लॉस है, इस कैंडल लो, क्योंकि ये बड़ी कैंडल है। उसके बाद में ये क्या, रेसिस्टेंस है। तो ये रेसिस्टेंस है, तो अगर इस रेसिस्टेंस तक हम अगर टारगेट लगाते हैं तो यहाँ पर 1:1 भी नहीं आ रहा। उसके बाद में अगर ये ऊपर वाला रेसिस्टेंस लगाते हैं तो भी इसमें 1:2 भी नहीं आ रहा। तो वैसे तो ट्रेड बन रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, रिस्क रिवॉर्ड नहीं था फेवरेबल, क्योंकि यहाँ पर रिस्क ज्यादा हो रहा था, रिवॉर्ड कम मिल रहा था, तो हम इस ट्रेड में एंटर नहीं कर सकते थे। तो इसको हम ट्रेड को नहीं लेते। तो हमने ये ट्रेड नहीं, तो हम क्या, यहाँ पर दो सेटअप बने आज, एक ये बुलिश सेटअप बना था और एक बियरिश सेटअप बना था। तो इन दोनों में हम क्या कर सकते थे, ट्रेड कर सकते थे। अब कल के लिए, जैसे अब अगर हम चाहें तो कल हम ट्रेड सेटअप कैसे कर सकते हैं, तो कल के लिए अगर ये प्राइस इस रेंज में रहता है तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट का वेट करेंगे। अगर गैप अप होता है तो हम थोड़ी देर क्या करेंगे, 10-15 मिनट तो हम वेट करेंगे। हम क्या है, कोई भी जो इंट्राडे ट्रेड है हम 9:30 से पहले नहीं लेंगे। हम ट्रेड में एंटर कब करेंगे, 9:30 के बाद में ट्रेड में एंटर करेंगे। तो पहले 15 मिनट हम क्या वेट करेंगे। अगर ट्रेड गैप अप हुआ और यहाँ पर सपोर्ट लिया और फिर बाद में बाउंस बैक किया, तो हम यहाँ सपोर्ट पर क्या करेंगे, कोई ट्रेड सेटअप अगर हमें दिखाई देगा तो इस रेंज में हम ढूंढ सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड का टूल लगा के और जो भी सेटअप बनेगा उस सेटअप के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर प्राइस क्या करता है, यहाँ खुलता है ब्रेक डाउन करता है, तो ब्रेक डाउन पर क्या है कि हम इस रेंज में यहाँ पर कोई सेटअप ढूंढ सकते हैं डाउन के लिए। अगर प्राइस यहाँ बीच में खुलता है और बीच में खुलने के बाद में क्या होता है कि यहाँ पर प्राइस सपोर्ट पे आता है और सपोर्ट से फिर बाउंस बैक मारता है, तो इस सपोर्ट पे हमें कोई बुलिश कैंडल मिलेगी तो हम यहाँ पर सपोर्ट पे सोच सकते हैं। उसके बाद में अगर प्राइस ऊपर खुला और ये क्या किया, प्राइस यहाँ रेसिस्टेंस पे जाके यहाँ से बाउंस बैक नीचे की तरफ किया, तो हम यहाँ पर रेसिस्टेंस पे क्या है, कोई बेयरिश सेटअप ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों ये था निफ्टी का इंट्राडे चार्ट एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका अगर कोई सवाल है, कोई स्टॉक से रिलेटेड, इंडेक्स से रिलेटेड, तो कमेंट में ज़रूर पूछें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।